ज़कात हक़दार को दे रहे हैं, सदका हक़दार को दे रहे हैं। हक़दार कौन हैं? क्या ये बड़े इदारे JDC, अल खिदमत फाउंडेशन, ये बड़े इदारे आपके हक़दार हैं या आपका पड़ोसी हक़दार है, आपका भाई हक़दार है जो गुर्बत की लकीर से नीचे है? बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? ठीक हैं, खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आज आप सब तक एक पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूं कि हम लोग अल्लाह की राह में माल ख़र्च तो कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ ज़राए से माल ख़र्च कर रहे हैं, तो क्या इस माल को ख़र्च करके हम अपने मुल्क की गुर्बत को ख़त्म कर पा रहे हैं या नहीं? तो मेरे ख़्याल से मौजूदा मुल्की सूरत हाल को देखते हुए हम लोग इसमें अपना माल ख़र्च करके भी कोई किरदार अदा नहीं कर पा रहे, क्योंकि माल तो हम मुख्तलिफ़ ज़राए से ख़र्च करते हैं, जिनमें सदका, ज़कात, खैरात, फ़ितराना और दीगर ज़राए अमूर हम इख्तियार करते हैं। कुर्बानी की का सीज़न है तो कुर्बानी की खाले तक हम लोग अल्लाह की राह में खर्च दे देते हैं। और कोई मुल्क पे आफत आ जाए, कोई और मुश्किल आ जाए, जैसे कि कोरोना का दौर गुज़रा, सैलाबी दौर गुज़रा, ज़लज़लों का दौर गुज़रा, गो के इवन तुर्की तक का ज़लज़ला आया तो हम लोगों ने माल ख़र्च किया, मगर उससे हमारे मुल्क को फ़ायदा, हमारी आवाम को फ़ायदा, हमारे लोग स्टेबल नहीं हो पा रहे। क्यों दोस्तों? इसकी बेसिक वजूहत ये है कि हम लोग जो माल अल्लाह की राह में ख़र्च कर रहे हैं, ख्वाह वो ज़कात की शक्ल में है, फ़ितराने की शक्ल में है, सदक़े की शक्ल में है, किसी भी गर्ज़ के शक्ल में है, तो हम लोग वो अपना माल सही हक़दार लोगों तक नहीं पहुँचा पा रहे, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में गुर्बत ख़त्म नहीं हो पा रही। मेरा बात करने का मकसद कुछ चीज़ों की तरफ इशारा करना है, जैसे कि हम लोग अपना माल ज़्यादातर जो आजकल बड़े लोग हैं जिनकी ज़कात लाखों करोड़ों में बनती है, वो लोग अपना मार्च खर्च कर रहे हैं कहाँ पे? चैरिटी ट्रस्ट्स पे, जिनमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जैसे अल खिदमत फाउंडेशन है, अख़ुवत है, JDC है और मुख्तलिफ़ नामों से गो के बहुत सारे इदारे हैं। मैं सबको ब्लेम तो नहीं कर रहा, लेकिन इन इदारों को माल देकर आप लोग अपने अड़ोस पड़ोस अज़ीज़ रिश्तेदार जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं उनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, क्योंकि सदक़े, ज़कात, खैरात, फ़ितराने का पहला इक़दार आपके रिश्तेदार, भाई बहन, अज़ीज़ व क़रबा हैं। दूसरे हक़दार आपके पड़ोसी, आपके मोहल्लादार, गली के रहने वाले, गाँव के रहने वाले लोग हैं। उसके बाद फिर इसी तरह इसको अपने नज़दीक तरीन बढ़ाते जाएँ, आपके शहर के लोग आ जाते हैं, आपके ज़िले के लोग आ जाते हैं, फिर आपके सूबे के लोग आ जाते हैं, फिर आपके मुल्क के लोग आ जाते हैं। यानी कि अगर इस रेशो से देखा जाए तो हम लोग माल, अगर मैं गुजर खान में रहता हूँ तो गरीब की मदद करनी है, शायद मैं जेलम किसी को पैसे दे दूँ या रावलपिंडी में किसी की मदद कर दूँ, मगर मैं अपने अड़ोस पड़ोस में इस बात की छानबीन करने की कोशिश नहीं कर रहा कि कौन माली मुश्किलात का शिकार है, कौन किस मुश्किल से दो चार है, और कौन इलाज के लिए पैसे जो है वो नहीं जुटा पा रहा, नहीं कोशिश कर पा रहा और अपना इलाज नहीं करवा पा रहा, किसी के पास अच्छा खाना नहीं है। मेरी इस सारे मौजू, इस सारे मामले को देखते हुए एक दरख्वास्त है कि आप लोग अल्लाह की राह में माल खर्च कर रहे हैं, लेकिन उसमें अपना किरदार अदा नहीं कर पा रहे। कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दौर में एक ऐसा वक्त भी आया कि लोग अपना माल उठा के फिरते थे, मगर लेने वाला कोई गरीब ना मिलता था। उसकी बेसिक वजूहात क्या थी कि माल सही जगह पे ख़र्च हो रहा था, हक़दारों को उनका हक़ मिल रहा था। अब जब के मामलात कुछ इस नोयत के आ चुके हैं कि हम लोग अपने अड़ोस पड़ोस से तो कोई ज़िद अदावत रख के उसको माल नहीं देते, अपने बहन भाई से किसी से कोई नाराज़गी रख के उसकी मदद नहीं करते। हम लोग मस्जिदों में मार्बल लगाने में मसरूफ़ हैं, मस्जिदों की तज़ीन व आराइश में मसरूफ़ हैं। हम लोग और दीगर काम जो बिला वजह के हैं उनको हमने नेकी का दर्जा देकर हमने माल खर्च करना शुरू किया हुआ है, और हम लोग अपने अज़ीज़ और रिश्तेदारों को गुरबा की मदद नहीं कर पा रहे। सो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, एक मुदमाना गुजारिश है कि अगर आप सदका, ज़कात, फ़ितराना देते हैं तो पहले अपने घर, अड़ोस पड़ोस, अज़ीज़ और रिश्तेदारों से शुरू करें, ताकि मुल्क खुशहाल हो सके, मुल्क की खुशहाली में आपका किरदार अदा हो सके, और कल क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर भी आपने जो माल सही जगह पे ख़र्च किया होगा उसका अजर भी पा सकें। आपसे दरख्वास्त है कि ये चैरिटी इदारों को पैसा देने से पहले, मैं ये किसी चैरिटी इदारे पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा कि वो माल खा रहे हैं या माल गलत खर्च कर रहे हैं, मगर आप अपने अड़ोस पड़ोस को जो है वो छोड़ देते हैं, ज़ीरो रिश्तेदारों को छोड़ देते हैं, अपने मोहल्ले इलाका के लोगों को छोड़ देते हैं, और बाहर जो है वो आप पैसा दूसरी जगहों पे ज़ाया कर देते हैं। मैं इसको पैसे का ज़िया ही कहूँगा कि जब आपने हक़ अपने हक़दार को नहीं दिया तो दूसरे को देने से भी उसका अजर आपको नहीं मिल सकता इतना, जितना आपको जिस का हक़ था उसको पहले देने से मिलता। तो फिर मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि इन बड़े चैरिटी इदारों को माल जो है वो ना दें,
دیں. اگر کوئی لینے والا نہ ملے آپ کو تو تب ان کو مال دیں. ہاں جیسے کہ ایک ادارہ ہے ایدھی یا چیپا فاؤنڈیشن، یہ 2 ادارے ایسے ادارے ہیں جن کی ہر حال میں آپ کو مدد کرنی چاہیے کہ یہ مسافروں کے ادارے ہیں، یہ لاوارثوں کے ادارے ہیں. ان 2 اداروں کو تو آپ کسی صورت نہ چھوڑیں، مگر ان کو بھی اس وقت دیں جب آپ کے پڑوس میں کوئی نہیں ہے، آپ کے عزیز رشتہ داروں میں کوئی حقدار نہیں ہے. تھوڑا سا ان چیزوں پہ فوکس کریں اور ملک کی خوشحالی میں اپنا کردار ادا کریں، اور اپنے لیے باعث ثواب بھی، جو مال آپ خرچ کر کے ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کا بھی صحیح معنوں میں ثواب حاصل کریں. کسی سے کوئی ناراضگی، کوئی دشمنی، کوئی معاملات، ضد عداوت اس چیز میں مت رکھیں. بہت شکریہ، بہت مہربانی.